हेलो दोस्तों, गौरव आईक्यू में सभी का स्वागत है। एविटेरिया का आज सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इसके पिछले वाले वीडियो 1 से 3 तक चढ़ा अपलोड हो गया है। आप जो नहीं देखे हैं कृपया जाकर देख लें। और जो भी बिहार पुलिस के हमारे दोस्त फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसको जितना भी सेट हम अपलोड कर रहे हैं एविटेरिया का करंट अफेयर, सब आप इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले बता दें दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका होगा एक का, इसका हो जाएगा आपका डी। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। 139 देशों की सूची में भारत का 38वां स्थान है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये सूचांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि 1, 2, तीनों सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रतिष्ठित संत सतकुबा मानववादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोनम वांगचुक, ऑप्शन डी। आगे, हुरून रिचर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में 10 स्थान पर रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर रहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति की रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसको आपको सत्य चुनना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। अगला होगा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा मंत्रालय है? हो जाएगा आपका कृषि और किसान मंत्रालय, ऑप्शन बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला होगा, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? इसका हो जाएगा सही आंसर मुंबई में खोला गया है, ऑप्शन डी। अगला, विजन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो साथ हो जाएगा हरप्रीत कौर, ऑप्शन बी। आगे, हाल ही में किस संगठन ने बढ़ते खतरे के लिए तैयार और लचीलेपन पहल शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय? तो 8 का सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन किया है, आपका डी। अगला हो जाएगा, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर केरल, ऑप्शन बी। अगला, प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रलय के संदर्भ में इसका अभी आंसर एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये लंबी दूरी तक सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसका रेंज है 150 से 500 किलोमीटर है। आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। बोला, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? फेमिना मिस 2023 का ताज, इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिता गुप्ता, ऑप्शन बी। नंदिता गुप्ता की बात करें तो ये आपका इनका जो है जन्मस्थली राजस्थान है, ठीक है। चलिए आगे, नासा के लूसी अंतरिक्ष यात्रीयान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्रग्रह यूटिबेट, पालीमेल, लिकोम्स और ओरस का हद कैप्चर किया है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर बृहस्पति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौता पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा 14 का आपका तीनों सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला, हाल ही में किस राज्य ने बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कौन सा है? 15 हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टेड बैंक ऑफ का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अबू धाबी, ऑप्शन डी। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों को पहली गणना रिपोर्ट जारी को इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका सत्य चुनना है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवाउखुट गांव का दौरा करने वाला पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। तो कौन केंद्रीय मंत्री बन गए हैं? तो देखो आपका श्री एल मुरुगन, ऑप्शन डी। अप्रैल 2023 को PMSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया है। इसमें संबंधित निम्न से क्वेश्चन पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ये 1, 2, तीनों आपका सही है, ऑप्शन डी। अगला, सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सूडान फंसा है, इसका हो जाएगा आंसर डी, सूडान कावेरी। ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया है यूक्रेन में चलाया गया, यूक्रेन में भारतीय को निकालने के लिए। अगला, विश्व मलेरिया दिवस 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सी, दोनों सही है। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल। यह मलेरिया दिवस 2023 की थीम है टाइम ऑफ डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इन्वोमेस्ट इन इम्प्लीमेंट, सही है। चोल काल के संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भगवान हनुमान का, ऑस्ट्रेलिया से मिला है इसको। हनुमान जी। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात को गोली की बिक्री की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही हो जाएगा 23 का ए, जापान सरकार। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड से 2023 संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 68वें फिल्म पुरस्कार हो जाएगा आपका डी, बाकी सबका। सबसे फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सही है। सबसे अभिनेता पुरस्कार राजकुमार राव को, ठीक है। सबसे अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डैश में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? इसका वजह से नई दिल्ली में किए हैं, नई दिल्ली में। चलिए, अगला हो जाएगा, भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्षणों के संबंध में कथनों के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापना की घोषणा किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यूके यानी इंग्लैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? तो हो जाएगा इसका बी, मध्य प्रदेश। अप्रैल 2023 में किस देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा वाणिज्य परिचालन डैश में शुरू किया गया? जल। तो इसका हो जाएगा सही आंसर केरल, केरल में शुरू किया गया जल आधारित मेट्रो। अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? डिजिटल पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल में रखा गया है डिजिटल पार्क। अगला, अप्रैल 2023 में जारी स्कॉटहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का 20वां स्थान कौन सा है? सैन्य रिपोर्ट। तो इसको हो जाएगा डी, चौथा स्थान है। IIT मद्रास किस देश के अपने पहला भारतीय परिसर स्थापित करेगा जो अफ्रीका में स्थित होने वाले पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, तंजानिया, तंजानिया। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डेप लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 32 का सी। अगला, निम्नलिखित में से पुस्तक लेखकों को कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का डी, का सभी सम्मिलित है। अगला, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, माना को। तो माना कहाँ है? हो जाएगा 34 का ए, हिमाचल प्रदेश में है आपका माना। 35, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? रतन टाटा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को।
26 अप्रैल 2023 को तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मगसेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष में पुरस्कार प्रदान किया गया था? हो जाएगा इसका 36 का बी 1959 में। वित्त वर्ष 2022-23 के भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अमेरिका हो गया है। ओरियन अभ्यास 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओरियन अभ्यास, तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी। यह अभ्यास फ्रांस में थे, ठीक है। इस भारत ने इस अभ्यास के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, ठीक है। यह बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, ठीक है, आपका डी हो जाएगा आंसर। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन को शुरू किया गया है? तो हो जाएगा आपका सी मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देश संगठन का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 42वां, ठीक है, आसियान का। इसका हो जाएगा सही आंसर डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में किया गया है 42वां शिखर सम्मेलन आसियान का, इंडोनेशिया में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? लॉरियंस, तो हो जाएगा इसका सही आंसर सी लियोन मेसी। लियोन मेसी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लॉन्गिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समक्ष लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का स्वास्थ्य मंत्रालय शुरू किया है समक्ष पोर्टल, स्वास्थ्य मंत्रालय। विदेशी मंत्री एम जयशंकर को मोजाम्बिक यात्रा संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, हो जाएगा इसका डी। विदेश जयशंकर जो 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया का जारी की थी। जयशंकर मोजाम्बिक यात्रा के करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक में सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया में 44 को हो जाएगा आपका बी इल्सा ऑप्शन बी। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप के जोड़ने की पहचानने में मदद करेगी। इसका हो जाएगा सही आंसर ए युवा पोर्टल शुरू किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूकता करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसी बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोनिका दास को नियुक्त किए हैं। मोनिका दास को। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर रहकर मतदान करने की व्यवस्था किया है? हो जाएगा इसका सही आंसर बी कर्नाटक। अगला, यूक्रेन में मरियुपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने के वाली आपातकालीन कर्मचारियों को सतह भयावह तस्वीर के लिए किसी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी इवेगनी मालोस्त्वा ऑप्शन डी। अगला, हाल ही में डैश माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी अर्जुन वाजपेयी। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया है, जिस दौरान भारतीय विमान प्राधिकरण और यूरोटोलन ने एक अभ्यास सूचना पत्र में हस्ताक्षर किए और जीडीएस के निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ का विमान सुरक्षा के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 150 तक हो गया, आप इसको पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। और जो भी हमारे दोस्त चैनल बनाए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।